बस वो उसके लिए आप कंफ्यूज मत हो, ओनली फॉर हैलोजेंस। अब देखो ना, मैं शुरू कर रहा हूँ, बस कुछ गैप चाहिए आपको? पहले हम बात करेंगे डांसिंग रेजोनेंस। इसको हम लोग बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ओके, क्या है ये डांसिंग रेजोनेंस? अगर मैं किसी भी 3 मेंबर रिंग की बात करूं, पहले ये समझाता हूं मैं आपको। तो बेटा ये एंगल कितना होता है जरा बताओ मुझे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है सपोज 60 डिग्री, ओके। और यहां पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो कितना आएगा? sp3 आएगा। कार्बन पर चार्ज 0 है, सिंगल बॉन्डेड है। अब भाई डायरेक्ट सब याद कराया हुआ है। कार्बन पर चार्ज 0 और सिंगल बॉन्डेड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर sp3 है तो एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। है कितना ये? तो अगर 60 डिग्री है तो बेटा ये अपने एंगल को क्या करने की कोशिश करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा, ऐसे। तो ऐसे केस में ये कंपाउंड जो है क्या फील करेगा? टेंशन फील करेगा, स्ट्रेन फील करेगा, एंड दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। हम लोग एक थ्योरी आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड बेयर स्ट्रेन थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, वो हम बात करेंगे आगे। बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात हम करेंगे आगे, समझाएंगे आपको। एंगल स्ट्रेन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां इसमें मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन होगा? क्योंकि 3 मेंबर है ना बेटा, जैसे जैसे आप 4 में बढ़ोगे तो ये 60 से 90 हो जाएगा, 5 में जाओगे कुछ 70 जो भी होगा, आगे जाओगे तो फिर ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा, तो डिफरेंस कम होता चला जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो 60 और 109 में बहुत ज़्यादा है, मतलब ये अपने एंगल को इतना बढ़ाना चाहेगा, तो क्या फील करेगा हमेशा? ये एंगल स्ट्रेन फील करेगा। इसका मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये ऐसे उठने लगेंगे। वो सब रुको ना, लेट में मैं पूरा डायग्राम बना के, वाइटल डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। बात यहाँ तक समझ में आती है? तो होगा क्या एक्चुअली में? एक्चुअली कंपाउंड में, इस कंपाउंड की नहीं बात कर रहा हूँ। बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका नाम ही बेंट क्यों है बताता हूँ। डांसिंग क्यों है वो भी बात करते हैं। तो होगा क्या एक्चुअली में इस कंपाउंड के अंदर? इधर देखना जरा ध्यान से, कि जैसे मैंने ये कंपाउंड ऐसे लिया, एक कंपाउंड ये CH2+ लिया, कहीं पर भी कोई पाई बॉन्ड है नहीं है, फिर भी हम इसका नाम दे रहे हैं रेजोनेंस। फिर भी हम इसका क्या नाम दे रहे हैं? रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस? और प्लस बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल रहे हैं इसको। तो थोड़ा सा हमको, अच्छा बेटा बताओ, इसका अगर इसके पास कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है, किसी पर भी अगर प्लस चार्ज है, तो क्या हम बोल सकते हैं उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? करेक्ट और नोट? पहले बात कर चुके हैं हम लोग। और कौन सा, चूंकि p ब्लॉक का है ये, तो इसके पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है? वैकेंट p ऑर्बिटल है कि नहीं? तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो जरा ध्यान देना, CH2+ तो है ही है, क्या इसके पास ये कौन सा ऑर्बिटल होगा बताओ? वैकेंट कौन सा? p ऑर्बिटल होगा। अभी आपको रीजन समझ में आएगा कि इसका स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा क्यों हो जाता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक कार्बन है, बोलो बेटा, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, इसका मतलब कंफर्म है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? ओवरलैपिंग हुआ है। ओवरलैपिंग चाहिए तो बॉन्ड बनता है। इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ है? तभी तो बॉन्ड बना है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ है? ओवरलैपिंग। क्या यहां तक बात समझ में आती है? आगे, लेकिन व्हाट इज दिस? मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। यहां पर एंगल स्ट्रेन क्या है बताओ? मैक्सिमम, बोलो बेटा, एंगल स्ट्रेन। अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा। तो अगर अच्छा अभी बताओ बेटा, ये एक्सिस में ही है ना? अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एट एक्सिस। जो भी बॉन्ड है कहाँ पर है बताओ? एक्सिस में। लेकिन स्ट्रेन की वजह से क्या ये एक्सिस में रह पाएंगे? क्या होंगे? एक्सिस में नहीं रह पाएंगे, ये सब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। वाई? सो दैट एंगल क्या हो जाए? बढ़ जाए। और दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पर भाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, काफी क्लोज है, ये 60 डिग्री है ये, तो इनके बीच में आपस में क्या होगा? रिपल्शन भी होगा। तो एक रीजन तो रिपल्शन हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और दूसरा क्या हो गया? एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ पे 2 रीजन सामने आते हैं। पहला क्या होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या बोलेंगे उसको? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझना बात को। और सेकंड क्या होगा बताओ? मैक्सिमम
एंगल स्ट्रेन। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ड्यू टू दीज टू रीजन्स, जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे बताओ? गोज अवे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, और अगर ये दूर जाने की कोशिश करेंगे तो इनका शेप कैसा हो जाएगा? बेंड शेप हो जाएगा। कैसा शेप हो जाएगा? बेंड शेप हो जाएगा। अच्छा, बेंड शेप अगर हो गया तो क्या रिपल्शन कम हो जाएगा? क्या रिपल्शन कम हो जाएगा? क्या स्ट्रेन कम हो जाएगा? बोलो। तो मैं बेंड कराता हूं, अब जरा देखना, फिर से बना रहा हूं मैं इसको। CH2+, ये है बेटा, देखो जरा, राइट? समझना बात को बेटा, यही बात समझनी। केडी थोड़ा ध्यान दो बेटा। ये कार्बन यहां पर था, ये कार्बन यहां पर था, ये कार्बन यहां पर था। अब क्या होने वाला है? ये नॉट एलोंग एक्सिस, आउट ऑफ एक्सिस, आउट ऑफ एक्सिस। हो गया कि नहीं हो गया? व्हाई दिस अकर्स? Why this occurs? Due to this. Why this? अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये खाली है। अब जरा इसमें और इसमें और इसमें और इसमें जरा डिफरेंस देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, ये बेटा यहाँ आ गए कि नहीं आ गए? किसके क्लोज हो गए? जो खाली था। किसके क्लोज हो गए? जो खाली था। और खाली वाले को क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके क्लोज हो गई, तो बताओ बेटा, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका? अब बढ़ जाएगा। ये खाली था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और इलेक्ट्रॉन बेंट करके इसके क्लोज चले गए। बात क्लियर है? सो दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अच्छा, चूंकि ये बेंट हो गया, अच्छा हम ये भी आपको बताएंगे इसको हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोल रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा कौन सा बॉन्ड टूटता है? सिग्मा बॉन्ड टूटता है। तो अब क्या होगा कि ये बेंट हो गया, ठीक है, ये स्टेबिलिटी हो रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्लस चार्ज जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। डिलोकलाइजेशन ही तो रेजोनेंस होता है। तो अब यहाँ तक बात समझ में आती है आपको बेंट वाली बात। अब हम इसको दूसरी तरीके से समझा रहे हैं आपको। अब दूसरा पार्ट देखना है इसका, क्लियर है अच्छे से? ये मैंने लिया यहाँ पर CH2+। अब एक काम क्या हो सकता है कि ये बॉन्ड टूट जाए। क्यों टूट सकता है अब ये बॉन्ड बताओ जरा सा? ज़्यादा बन गया ना इसके क्लोज, तो तुरंत इसके साथ क्या बनाने की कोशिश करेगा? बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा भाई। तुरंत क्या बनाने की कोशिश करेगा? बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। बताओ पहला पार्ट क्या हो सकता है कि ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। बताओ बेटा, ये प्लस ऐसे टूटा, ये प्लस माइनस क्या बना देगा यहाँ पर? एक बॉन्ड। ऐसे लिख दूं और बताओ ये वाला बॉन्ड टूट गया, क्या ये ऐसे प्लस देगा? समझो बात को क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ ना बेटा बताओ। ये ऐसे तोड़ा मैंने, इसको ऐसे तोड़ा तो ये माइनस प्लस क्या बना दिया? एक बॉन्ड बन गया। और देखो ये टूटा तो ये गायब हो गया, ध्यान देना, ये गायब हो गया। ये गायब हो गया तो क्या बचा? देखो ये बॉन्ड यहाँ पर और ये ऐसे बचा। अब ये डांस कैसे करेगा? दिखाते हैं डांस अभी। अब ये वाला तोड़ा मैंने तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर क्या आया? प्लस। समझ लेना, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, एक साथ मतलब प्लस प्लस का मतलब समझ जाओगे ना अब क्या है। तो आप बताओ बेटा, अब फिर से ये प्लस माइनस क्या बना देगा? एक बॉन्ड बना देगा। अब इस बार ये टूटा है तो अब बताओ क्या होगा? तो क्या ये ऐसे होगा? अब बेटा सोचो कि अगर ये तेजी से एक दूसरे में घूमे ऐसे ऐसे, नहीं लगेगा? ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, क्या हो रहा है? कहानी समझ में आ रही है? अच्छा और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सुनना, और दिखा रहा हूं मैं आपको। ये वाला बॉन्ड भी तो टूट सकता है। तोड़े तोड़े देखें क्या हो सकता है। चलो ये दो का पॉसिबिलिटी आप खुद, मैं ऐसे तोड़ के इन दोनों का दिखा दिया हूँ। अब ये वाला तोड़ के भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने इसका तोड़ा तो ये बना, अब ये वाला अगर हम तोड़ें, जरा ध्यान देना, मैं अलग से बना के दिखाता हूँ बेटा। अच्छा डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जरा बताना मुझे, मैं नंबरिंग कर लूँ इसका 1 2 3 कहीं से भी। अगर हम इसको तोड़े तो यहाँ पे क्या आया बताओ? यहाँ पे क्या आया? थोड़ा ऐसे करते हैं या कैसे भी कर लो, ऐसे तोड़े सपोज, तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे क्या आया? ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना जरा से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या आया? प्लस। यहाँ पे क्या आया? बताओ बेटा, ये दोनों क्या बना सकते हैं? एक, अरे ऐसे तोड़ लो बेटा,
माइनस चाहिए ना इधर, ठीक है ना। अब बताओ ये दोनों क्या बना सकते हैं एक, बेटा एक चीज बताओ कितने मेंबर का रिंग बना, 3, और ये बॉन्ड टूट गया कि नहीं टूट गया, तो सीधे ये बॉन्ड बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा। बेटा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म मैं प्रॉपर डिटेल में समझा रहा हूँ आपको कि क्यों ये ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा हम क्यों बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। जरा बताओ मुझे आप कि ये बॉन्ड अगर टूटा तो बताओ ये प्लस माइनस क्या बनाएगा ये, बेटा सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, एक भी किसी से भी मिसिंग कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस और ये माइनस क्या बनाएगा बेटा बताओ एक, अच्छा बताओ 1 2 और 3 रिंग बन गया एक। तो सुनना, तो कितने मेंबर का रिंग बना, मैं वैसे ही बनाता हूं, बन गया ये, बोलो। और यहां पर ये क्या बच गया, वही आ गया, अरे वही आ गया। और दिखाऊं एक चीज, देखो जरा सा, क्लियर है बात, बोलो पक्का। अच्छा अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, इसी में अगर मैं थोड़ा अलग से बना के दिखा दूं, ध्यान देना, वाई दिस इज मच मोर स्टेबल, वहां से वही आ गया भाई, वहां से वही आ गया। और क्यों आ रहा है बेटा ये सब, रीजन समझ रहे हो, बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, वापस वही पहुंच जा रहा है। और प्लस उसके साथ और भी क्या हो रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर्स और भी बन रहे हैं जिनसे कि प्लस चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, मोर डिलोकलाइजेशन, मोर स्टेबिलिटी। अब मैंने ये लिया, अभी और देखो और दिखाता हूँ एक चीज। अब मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और मैंने बेटा इसको ऐसे जोड़ दिया, कितने रिंग काउंट करो। अरे बेटा ये बॉन्ड टूट गया है, तो मैं रुको रुको जस्ट वेट, एक कार्बन ये, एक ये एटम, एक ये एटम और एक ये एटम, बताओ मुझे जरा सा, ये प्लस और माइनस एक बॉन्ड बनाया, बताओ तो 1 2 3 4 कितने मेंबर की रिंग। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 मेंबर को और यहाँ पे प्लस चार्ज। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं, हाथ उठाना, सच में कितने लोगों की बात समझ में नहीं, हाथ उठाओ, पक्का उठाओ। चलो दोबारा बताऊँ, बोलो बेटा, गड़बड़ मत करो बेटा। यस, कौन सा वाला समझाओ बताओ, कौन सा वाला पार्ट, ये वाले फिर ये वाला, नहीं ऊपर वाला, ये दोनों ये वाला, यही दोबारा ना, पक्का। ठीक, ठीक, थोड़ा मैंने इसको ऐसे माइनस, और ये क्या बताओ बेटा है, ये प्लस माइनस क्या बना सकता है, बनाओ। इसको मैं रेट से बना रहा हूँ, किससे बना रहा हूँ बेटा बताओ, ये एक एटम है कि नहीं है, ये दूसरा एटम है कि नहीं है, ये तीसरा एटम है कि नहीं है, ये चौथा एटम है कि नहीं है, और बताओ ये बॉन्ड टूट चुका है कि नहीं टूट चुका है। तो इसको हटाओ और बताओ बेटा कितने एटम्स हैं, 4 हैं। और अगर किसी भी रिंग में 4 एटम्स हैं तो 4 एटम का रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे भाई एक ये एक ये एक ये और एक ये, और ये बॉन्ड क्या हो चुका है, बेटा बताओ ना कितने रिंग, एक रिंग बनेगा कितने मेंबर का, और एक जगह प्लस रह जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस तो बॉन्ड बना दिया है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, बोलो, समझ रहे सब क्या कहानी हो रहा है। ऐसा कहानी कहीं और नहीं होता है, सिर्फ कहाँ होता है, यहाँ होता है। सो मोर डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, पहला चीज मोर डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू बेंट। Why it is bent hyperconjugation? Because sigma bond is breaking. Why it is bent hyperconjugation? Because sigma bond is breaking. Why it is resonance? Because delocalization. और थोड़ा बड़ा नहीं, देख लो, why it is dancing? देख ही रहे हो आप, डांस नजर आ रहा है साफ साफ, 1 2 3, मतलब ये सारी पोजीशन और भी बनती है, हाँ समझ रहे हो कहानी। तो देयर विल बी सो मेनी स्ट्रक्चर्स, कई सारे बन जाएंगे जिसमें कि इतना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन हो जाएगा कि मजबूर हो जाएगा क्या करने के लिए, अपने आप को सबसे ज़्यादा स्टेबल। और वैसे भी आप देखो बेटा, यहाँ से हम वापस वहीं पहुँच गए हैं। इसका मतलब ड्यू टू दिस डांसिंग रेजोनेंस दिस कंपाउंड बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल एक्चुअली। क्लियर है, नोट डाउन, दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस, दिस इज द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। बोलो, ध्यान दो। अब इसके बाद क्या किसका नंबर आएगा, नहीं डांसिंग बेटा ये भी है, इसमें तो खतरनाक, मतलब पता नहीं कितने सारा कैसा टाइप का डांस हो गया, समझ रहे हो ना।
CH2 प्लस। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको, अच्छा अब एक एग्जांपल पूछना चाहता हूँ। आप सुनो, आपको मैंने एजुलिन बताया था। एजुलिन क्या था कि हर एक कार्बन पे चार्ज आना चाहिए। लाइक हमने कंपाउंड बनाया था, उसमें प्लस था, या फिर कंपाउंड में क्या था, माइनस था। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लो ये कंपाउंड है और यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है। व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड? अगर यहाँ पे प्लस है तो ये श्योर है ना, मैं पहले प्रूव करके दिखा चुका हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये वाला केस बना, यहाँ भी प्लस हुआ तो ये वाला केस बना, यहाँ भी प्लस हुआ तो ये वाला केस बना। और दूसरा, जब इस पर प्लस चार्ज होता है तो एजुलिन इज ऑलवेज एरोमेटिक। याद करो, प्लस का मतलब यही तो था ना। कैसे बताओ, इसका आउट पोजीशन कौन सा? दिखाता हूं, रुको, इसको मैं निकाल रहा हूं बाहर, ठीक है? ध्यान, दिखाता हूं मैं आपको। ऐसे लिखा मैंने, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? चलो एक एक बॉन्ड बाहर निकाल लेता हूं इनके लिए, है ना। अभी मान के चलो कि ऊपर लगा हुआ है ना, इस चीज़ को समझना जरा, इसको भी प्रॉपर समझ लो तो कहानी एकदम क्लियर है। मतलब एकदम पर्टिकुलर लेवल पे जा रहे हैं हम, बात समझ रहे हो ना कहानी क्या है। तो अब जरा हम इस प्लस की चार्ज की बात करें अगर, तो बताना बेटा जरा सा, इस प्लस चार्ज का मतलब यही हुआ ना कि भाई हर एक कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए। तो हम एक कार्बन पे प्लस ले लें और इस पर ऐसे लिख लें, तोड़ लिया इसको। अब इसको क्या बोलेंगे? डबल। बोलो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हो रहा है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तरीका क्या बताया था कि हम हमेशा और पोजीशन पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? और पोजीशन पे। तो अगर हम और पोजीशन, तो बताओ इसका और पोजीशन कौन सा है, और इसका और पोजीशन कौन सा है, इसका और पोजीशन कौन सा है, ये वाला। अब बताओ इसका मतलब क्या हो कि हर जगह कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो बताओ बेटा, इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिड क्या, HRS क्या बनाता है इसका? रुको रुको रुको, ये था ये, और ये क्या था? 3 del प्लस इज इक्वल्स टू प्लस 1। क्या हर एक कार्बन पे प्लस चार्ज आया? और दूसरा रेजोनेंस भी आया, और तीसरा एरोमेटिसिटी भी आया। तो इस कंपाउंड में क्या क्या हो रहा है जरा देखना, क्या बताओ? रेजोनेंस, दूसरा एरोमेटिक, दूसरा क्या? और तीसरा इक्विवेलेंट RS, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ा है इनसे। तो 3 तो सबसे ज्यादा था ही था। अब बताओ इसको मैं यहां डालूं या कहां डालूं, या इसके पहले डालूं? इसके पहले डालूं। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर? इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4। आपसे मैंने उस दिन ये क्वेश्चन पूछा था, याद करो। दिस इज द रीजन बेसिकली। इसमें डांसिंग भी है। हाँ, अब फाइनली अगर इसमें बात करें बेटा, तो बताओ क्या क्या है इसके अंदर? रेजोनेंस। दूसरा क्या है इसके अंदर? एरोमेटिक भी है भाई। तीसरा बताओ इसके अंदर क्या है? इक्विवेलेंट RS है, इक्विवेलेंट RS है। और चौथा इसके अंदर कौन सा रेजोनेंस है? डांसिंग रेजोनेंस है। तो भाई अब बताओ क्या ये हो गया खतरनाक? यानी हम कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन एग्जिस्ट इन होल यूनिवर्स। कोई और तो भाई नहीं हो सकता। तो ये है आपके सामने, देख लो इसको ध्यान से। ये है आपके सामने, देख लो इसको ध्यान से। देख लिया बेटा, ये है दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। कहानी समझ में आई? नोट डाउन। मैंने ए लिया, CH2 प्लस, ठीक है। ये था ना वो कंपाउंड? नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था। बी लिया मैंने, देखते जाना ध्यान से। सी लिया मैंने, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर।
तुरंत लिख सकते हो भाई। पहले बताओ, ये तो हो गया डी आर। व्हाट इज डी आर? डांसिंग रेजोनेंस। व्हाट इज डी आर? तो भैया जहां पे आ गया इसको तो कहानी क्या नहीं लिखता कि बीबी हो गया। हाउ इट इज बीबी? लोन पेयर सिंगल प्लस, याद है ना? याद करो मैंने क्या लिखाया था? लोन पेयर सिंगल वैकेंट माइनस सिंगल वैकेंट एंड लोन पेयर सिंगल प्लस, ये 3 कंडीशंस लिखाई थी। और वैकेंट पी भी हो सकता है, वो वैकेंट डी भी हो। अभी पहले लिखाया था तो बी भी हो गया। अच्छा ये क्या हो गया? पार्ट ऑफ पीओए एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एरोमेटिक। डी आर बीबी पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। अब इन दोनों भी कंपेयर करेंगे। तो बताओ सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है बेटा? पक्का? सबसे मोस्ट स्टेबल क्या है? ए, बिकॉज दिस इज डी आर। अच्छा डी आर के बाद क्या था? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। तो बेटा ए भी पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ए भी पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। तो अच्छा अब तो अगर दोनों पार्ट ऑफ एरोमेटिक है तो मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी। बताओ किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? सिंगल प्लस, बताओ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मोर द रेजोनेंस मोर द। तो बताओ पार्ट ऑफ एरोमेटिक दोनों है तो दोनों में पहले कौन आएगा? डी। डी के बाद क्या आएगा? सी। और उसके बाद फिर क्या था बताओ? बैक बॉन्डिंग एंड दैट बैक बॉन्डिंग इज बी। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब लिखो ना आप आराम से, सारी चीजें बिंदास मस्त तरीके से। स्टेबिलिटी नेक्स्ट बताना। खैर अब तो आपके लिए कुछ दिक्कत ही नहीं है। पहले तो डी आर कहाँ पे है? ये डी आर, ये डी आर, ये बी बी, ये पी ओ ए एंड दिस इज पी ओ ए। नहीं क्या? नहीं क्या? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, पार्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। याद है ना बेटा सब? अच्छा आप मुझे बताओ, ये एरोमेटिसिटी और दुनिया भर की नोटंकी जो मैं आपको पहले सिखा रहा था, क्यों सिखा रहा था? मतलब समझ में आ रहा है? इन सब के लिए भाई तो ओरिजिन था। हर एक चीज का एक एम होता है कि हम क्यों, तो वो एम अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग वो सब, क्योंकि अब वो सारे मिक्स कॉन्सेप्ट आने लगे यहाँ पे अब। सो व्हाट इज द ऑर्डर? ए सबसे पहले, और बताओ ये भी डी आर है, बी, और इसके बाद फिर इन सब में पार्ट ऑफ एरोमेटिक डी। अच्छा सबसे पीछे किसको खत्म कर दें एकदम फेंक के? तो ऐसा फेंके कि नजर ना आए इसको, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो उसके पहले कौन आ जाएगा? सी। सी में क्या है? बीबी। सी में क्या है? बीबी। और उसके बाद क्या आएगा बताओ? ई। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बेटा वो बताए, पता है कौन से केसेस बताए? वो केसेस जो बहुत स्टेबिलिटी की तरफ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ होते हैं। जैसे ये वाला केस बहुत दूर स्टेबिलिटी से होगा, ये केसेस बहुत पास स्टेबिलिटी के होंगे। तो एक बहुत पास वाले हो गए और एक बहुत दूर वाले हो गए, बीच वाले भी तो होंगे, उनका क्या करें? तो अब आगे जो हम तरीका बताने जा रहे हैं उनके किन के लिए बताने जा रहे हैं? अब जो बीच में जो एग्जिस्ट करेंगे, इनके अलावा उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करें यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, वो सारा नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट और आई इफेक्ट, अब वो पार्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से। तो आपको ये भी पता चल गया कि कौन ज़्यादा है और कौन कम। क्लियर है बेटा? अगर मैं आपको बेटा ये वाला एक कंपाउंड और दे दूँ, ध्यान देना यार, एक कंपाउंड में और डिस्कस करना चाहूँ, जो आप कैटायन की बात हो रही थी, एक बात और हो जाए। हमने कहा कि भाई ये है कंपाउंड बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या है बताओ? प्लस चार्ज। तो ये भी कार्ब कैटायन है, ये भी क्या है बताओ? कार्ब कैटायन है। कार्ब कैटायन में ही टाइम, इसके बाद फ्री रेडिकल कार्बोनाइन, इन सब में टाइम नहीं लगेगा, तो एकदम फटाफट फटाफट खत्म। मेन जो पार्ट था वो क्या था? कार्ब कैटायन ही था, और वो खत्म है आज। तो आप बताओ इस पर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कितना आ गया? sp आ गया। एग्री हो? कैसे? प्लस भाई कार्बन का वैलेंसी तो भाई 4 होता है,
और प्लस आ गया तो वैलेंसी 3 हो जाता है, तो तीनों कंप्लीट है। देखो 1 2 3, यानी कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, 2 ही तो सिग्मा है। अगर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp का मतलब बेटा कितना एंगल 180 डिग्री अभी लिखाए थे। इसका मतलब ये क्या करना चाहेगा अपने आप को, अब बताओ जरा, एकदम सीधा करना चाहेगा, हाईली अनस्टेबल। आप ये समझ लें कि डांस ये भी करने लगेगा, है ना, ये मत सोचना कि ये भी अब डांस करने लगेगा। हाईली अनस्टेबल, तो इसका मतलब ये कह सकते हो ये भी क्या है, लीस्ट स्टेबल। बोलो प्राप्त करता है, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, लीस्ट। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए बेटा कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा अनस्टेबल है, पार्ट ऑफ एंटीरियर। अच्छा हाँ, नहीं तो कंपेयर कार्ब-कैटायन कार्ब-9 में कभी कंपैरिजन नहीं करते हैं। और एक्चुअली में फिर एक काम करो, आप ये वाला पार्ट यहाँ से हटा दो, दोनों का आपस में कंपैरिजन हम नहीं करते। यहाँ पर हमें एक ऐसा पार्ट लेना पड़ेगा जहाँ पर क्या होगा, एंटी-एरोमेटिसिटी आनी चाहिए। कोई ऐसा कंपाउंड बताओ पार्ट ऑफ एंटी-एरोमेटिक किसमें आ जाए। हाँ कौन सा बताओ, 4 वाला नहीं, POA, ये लिखो। हमेशा हम कार्ब-कैटायन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कार्ब-9 के बीच में करते हैं, दोनों का कभी आपस में कंपैरिजन नहीं होता है। ये ध्यान रखना हमेशा कि आप पूछो भाई इस दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा नहीं। चेंज दिस वन। क्या है बताओ, PO, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, पार्ट ऑफ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो घुसी हुई हैं इसके अंदर। आई थिंक ये पार्ट तो क्लियर है। तो अगर बेटा उस टाइप का भी कार्ब-कैटायन दिख जाएगा तो उसका भी स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। चल आई थिंक नोट हो चुका है। एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, इनके अलावा ये तो मोस्ट और लीस्ट की बात हुई। हम लोगों ने अभी तक किसकी बात की बताओ, मोस्ट एंड लीस्ट की बात की। मोस्ट स्टेबल कार्ब-कैटायन की बात कर ली हम लोगों ने, और हमने किसकी बात कर ली बताओ बेटा, लीस्ट स्टेबल कार्ब-कैटायन की बात कर ली हम लोगों ने। अरे भाई तो क्या मतलब है कि आप सबसे ऊपर देखोगे और सबसे नीचे देखोगे, बीच में नहीं देखोगे क्या? तो आपने सबसे ऊपर भी देख लिया, सबसे नीचे भी देख लिया, अब टाइम बचता है क्या? तो एक चीज़ बताऊँ होता है, सबसे ऊपर वाले ही बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, और सबसे नीचे वाले भी बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बीच वाले ही होते हैं। इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो मोस्ट स्टेबल के मतलब जितने थे आपको दिखा दिए मैंने। लीस्ट में आपने ज़रा से देखा एकदम थोड़े से थे, तो मोस्ट एकदम आकाश में, लीस्ट एकदम पाताल में, तो धरती में कौन होगा, बीच वाले होंगे, इंटरमीडिएट्स कार्ब-कैटायन। तो उनकी बात कैसे करें, तो किसकी बात हम करने जा रहे हैं अब, जो कौन से वाले हैं, बीच वाले। कौन से वाले हैं, जो बीच वाले हैं भाई, उनकी बात करने जा रहे हैं। बिचौलियों की बात करने जा रहा हूँ, है ना। तो उनकी बात करेंगे भाई। अब उनकी बात क्या करना, सब तो कर चुके हैं। जैसे कि चलो शुरू किया जाए, पहला एग्जाम्पल। हाँ, उसके पहले एक काम करते हैं, जो बीच वाले हैं उन पर भी थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहता है, तो मैं आपको पहले एक सीक्वेंस और बताना चाहूँगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखो, सबसे पहले व्हाट इज 5? 5 इज बेंजीन। छोटा कर दिया ना। सरप्राइज मत होना इसके बाद जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके बाद सरप्राइज मत होना इसके बाद मैं जो लिखने जा रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अलाइल। क्या बोलते हैं इसको? और उसके बाद नॉर्मल कार्ब-कैटायन जो भी होगा C तक जाते हैं। इसके बाद क्या आएगा, 3 डिग्री के बाद बेटा क्या आएगा यहाँ पे?
बोलो। एंड सो ये बात तो हमें समझ में आती है कि भाई 3 बेंजीन है मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, 2 बेंजीन है मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, 1 बेंजीन है मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी। यहाँ तो रेजोनेंस भी नहीं है, बट डोमिनेट कौन करता है? रेजोनेंस करता है। इसका मैं एक ही रीजन बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, जो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। बट ये क्या देता है? प्लस आई भी देता है और प्लस एच भी देता है, प्लस आई भी देता है प्लस एच भी देता है, प्लस आई भी देता है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं बेटा, ये जो मैं सीरीज लिख रहा हूँ ये मैंने खुद नहीं बनाई है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है ये। उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ होने के बाद ये चीज़ यहाँ पे आया है। तो आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि आप ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगाने लगना। तो प्लस एच भी है, प्लस आई भी है, प्लस एच भी है, प्लस आई भी है, प्लस एच भी है, प्लस आई भी है, मतलब इसमें 3 जगह प्लस एच प्लस आई प्लस एच प्लस आई प्लस एच प्लस आई, इतना ज़्यादा लग जा रहा है किसके रेजोनेंस को ये क्या कर जा रहा है? डोमिनेट कर जा रहा है। बस इतना ही समझ लो आप इसको, इतना ज़्यादा लग जा रहा है। तो ये कौन सा है? 3 डिग्री का आपका टैन है। कितना है बताओ? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री बताओ? 2 डिग्री। और आगे तो आपको पता ही 1 डिग्री, सब पता ही आपको कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, ये सीरीज नोट कर लो पहले। एग्जाम्पल्स वही बीच वाले, कौन से एग्जाम्पल्स लेने हैं हमको? वो बीच वाले एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल, अब देखते जाओ। अब कुछ नहीं है भैया, एयरिंग लिया, यहाँ पे CH2+ लगाया, फिर B लिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2, समझना। दूसरा मैंने लिया यहाँ पर CH2+ लिया, दूसरा मैंने लगा दिया यहाँ पर फ्लोरीन, तीसरा मैंने लिया, बताओ क्या? CH2+, यहाँ पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, तीसरा मैंने लिया यहाँ पर CH2+, और यहाँ पर लगा दिया मैंने OCH3, चौथा मैंने लिया यहाँ पर। यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ, आप कहीं पर भी एक सिंगल टाइम फंस जाओ तो मुझे बताना। ओके चलो, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, अगर इनकी बात हो रही है तो इन पे हम -m नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे? -i देखेंगे, सिर्फ -i देखेंगे, -m की बात नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? चलो, NO2 कौन सा इफेक्ट देता है? डबल बॉन्ड है, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O वाले कौन से इफेक्ट देते हैं? -m। OCH3 के पास लोन पेयर है, कौन सा इफेक्ट देगा? +m भी देता है और ये -i भी देता है, -m देता है और -i भी। आज घर जाके आपको बेटा एक काम पता है क्या करना है? जितनी भी सीरीज मैंने +i -i +m जितना भी है एकदम माइंड में घुसा डालना है। ऐसा घुसाना कि ज़िंदगी में कभी भी बाहर न निकले, मतलब कब तक? जब तक आपका IIT में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक, है ना। उसके बाद भी नहीं, क्योंकि जब आप सेमेस्टर एग्जाम दोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पर भी एक सब्जेक्ट होता है, वो क्या हो? केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स सब होते हैं, इंग्लिश भी होता है ना। तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हाँ, लेकिन वहाँ पर जितना ज़रूरत पड़ेगी वो हम इतना यहीं पढ़ ले रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और अच्छा खासा पढ़ ले रहे हैं। ओके, अब बताओ बेटा, ये -i हम यहाँ -m, हम ये लोन पीरियड की वजह से क्या दे सकता था? ये लोन पीरियड की वजह से क्या दे सकता था? +m। बट हम इसको क्या ऐसे लिखना और इसे काटना। जब आप एग्जाम्पल लिखना इसको तो ऐसे लिखना और काटना, और यहाँ पे नीचे लिखना कि इसका जो -i होता है वो +m से ज़्यादा होता है, एक बार समझने के लिए, बाकी बार बार नहीं। आज जरा बताओ बेटा, इसमें हम किसकी बात माने? वैसे दोनों माइनस है, अपोज कर ही नहीं रहा है ना, दोनों, ये भी माइनस है, भी माइनस है, कोई अपोज ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे बताओ क्या है? अब जवाब देते जाना। यहाँ पे क्या है? प्लस, और बेटा यहाँ पे क्या है? बढ़ेगा कि घटेगा? कैसे घटे? क्यों घटेगा? अपोजिट हो गया भाई। तो हमने क्या बताया था कि प्लस ग्रुप अगर आ जाते हैं तो बढ़ा आता है, तो मतलब ये घटा। ये बताओ, ये भी घटा, यस, ये भी घटा, गजब है भाई। ये बताओ इससे, अब हाँ, अब इन दोनों में अपोज हो रहा है, तो हम इसकी बात न मान के किसकी बात मानेंगे? +m की। तो +m क्या कराएगा बताओ? +m प्लस बढ़ा दिया। अब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, +h देता है और +i देता है। CH3 कौन सा? +h। ध्यान दो। अब बस ये क्वेश्चन अब देखो कितने आसानी से, आप चाहे हिमांशु कौन सा बुक है, हिमांशु पांडे का बुक उठा लो, MS चौन उठा लो, कोई सा बुक उठा लो, सारे क्वेश्चन आपको यही सारे मिलने वाले हैं। हालांकि बुक का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, बट समझ रहे हो बात ना, हिसाब से कर लो, ठीक है। तो अब जरा बताओ बेटा मुझे, इसका स्टेबिलिटी प्लस क्या हो गया? अच्छा, किसका? D का बढ़ रहा है, E का बढ़ रहा है? D का किसकी वजह से बढ़ रहा है? इसका किसकी वजह से बढ़ रहा है? देखो, जो हायर वाला है ना, पावरफुल वाला, उसको उसी को ध्यान रखो। तो ये +m की वजह से बढ़ा रहा है, ये +h की वजह से बढ़ा रहा है, कौन ज्यादा बढ़ा रहा है? बताओ। +m बता दिया था ना भाई पहले, क्या? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल D, उसके बाद E।
बढ़ रहा है। अब इसका घटा, इसका घटा, इसका घटा। अच्छा कि बताओ, जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो ज़्यादा बढ़ाता भी है, और जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा घटाता भी है। बताओ कौन सबसे खत्म है? माइनस एम, मेजोमेरिक रेजोनेंस है। अगर ये बढ़ा भी सकता है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऐसा और ये ऐसा। आ रही बात समझ में? समझे? तो ये एकदम ऊपर और ये एकदम नीचे। कहाँ गया ये सबसे लास्ट में। तो अब क्या क्या बच गया बेटा, इतना बताओ। अब एंड रुको, अब बी और सी में सुनना, मैं कैसे समझाना चाहूँगा आपको, मैं अलग तरीके से समझाना चाहूँगा। ये माइनस आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये मैं यूज नहीं करने वाला। अब सुनो जरा सा कैसे तरीका। मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि फ्लोरो मैं बेटा जो मैंने सिखाया है, अगर सच में अगर रियली उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे, नहीं गड़बड़ करोगे कहीं भी, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको। अब ये माइनस माइनस ये चलो ठीक है, माइनस आई होता है, बट मैंने जो समझाया था दोनों को ओवरऑल इफेक्ट जो बताया था, क्या बताया था कि जो फ्लोरोबेंजीन होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है। होता है कि नहीं होता है? और जो क्लोरोबेंजीन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बुक में आपको दुनिया भर के तरह तरह के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। हम आपको जब कभी भी हैलोजन का केस आएगा, मैक्सिमम बच्चे यहीं पर क्वेश्चन गलत करते हैं। माइनस आई, अच्छा निपटा दिया कहानी गड़बड़। हाँ तो सुनना इस बात को ध्यान से, ये वाली बात सुन लेना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या हम इसको यहाँ पे लिखें कि ये जो रिंग है मोर इलेक्ट्रॉन रिच है? सही लिखना है मेरा। और ये मोर सॉरी कहाँ गया, गड़बड़ हो गया बेटा, नहीं एरो ही तो चेंज करना है। ये रिंग क्या है बताओ, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सही कि नहीं बताओ? अब देखो लॉजिक क्या लगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की, तो इसकी कमी को ये पूरा कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। ये वैसे भी खाली खड़ा है, भिखारी है, इसके पास भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये भी भिखारी है, तो क्या इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लॉजिक समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ फिर से। ये फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसको देख के क्या कर सकता है? स्टेबलाइज। पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यहाँ भी कमी है। कमी मतलब बहुत गरीब हो गया भाई, कहाँ जाएगा? नीचे। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? बी, फ्लोरोबेंजीन इज मोर स्टेबल देन दिस क्लोरोबेंजीन। और सुनो अगर मैं आपको बताता हूँ तो क्या आंसर आएगा बताओ इसका? बी। और बी के बाद अब सुनो एक सेकंड बेटा रुको, मैं इस एग्जांपल को अलग लेना चाहूँगा। अगर आप करते तो अब देखो आंसर क्या लाते हैं आप, CH2+, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन। आप क्या गलत करते मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूँ। बुक में लिखा रहता है क्या कि माइनस आई इज डोमिनेटिंग प्लस एम, तो आप बोलते हैं अच्छा ये माइनस आई, अच्छा ये माइनस आई, अच्छा प्लस एम तो देखना ही नहीं है, तो ज़्यादा माइनस आई। अच्छा ये बताओ घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? ये घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है। बोलो अब इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है? तो ये घटा रहा है, तो ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा घटाएगा। तो ये कौन सा नंबर था बताओ जरा? बी। और ये कौन सा नंबर था? सी। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो माइनस आई पावर होता है क्लोरीन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप क्या सोचो कि भाई ये घटा रहा है, अच्छा और ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा घटाएगा, इसका मतलब ज़्यादा बढ़ गया। फिर ये ज़्यादा घटाएगा मतलब इसका स्टेबिलिटी कम हो गया, और इसका स्टेबिलिटी तो बताओ इसमें सी, बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया? सी। तो पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है कि पढ़ लिया कि भाई माइनस आई इज डोमिनेटिंग, देन माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है रेजोनेंस को, बस इतना पढ़ लिया काम बन गया। तो वो मैंने स्पेशली आपको क्यों लिखाया था उस टाइम पे? नहीं, दो ओवरलैपिंग और बड़ा ओवरलैपिंग बताया था कि नहीं बताया था? तो ऐसे नहीं। तो आप क्वेश्चन जब कभी भी क्लोरो, बेटा मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो एक सेकंड, रुक जाओ जरा सा। गड़बड़ यहाँ पे गड़बड़ होती है और आप देख लो खुद आपके सामने गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ होती है और आप खुद देख लो गड़बड़। अच्छा लॉजिकली मैंने सही बता दिया कि नहीं बता दिया? आप ये लॉजिक लगाते तो सही बताते कि नहीं बताते? भाई आप क्या पढ़ोगे? यही पढ़ोगे ना कि माइनस आई डोमिनेटिंग प्लस एम, तो भाई ये माइनस आई, ये माइनस आई, अब ये माइनस और ये प्लस घटा रहा है, ये माइनस और ये प्लस घटा रहा है, अब ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा घटाएगा, तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया। ये लो, और वो देखो कहानी वहाँ कुछ और है। तो नहीं, हेलोबेंजीन्स के लिए ऑलवेज चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। नोट करके लिखो नीचे, फॉर हेलोबेंजीन
नो नीड टू चेक एनी इफेक्ट, ऐसे लिखो। फॉर हेलोबेंजीन देर इज नो नीड टू चेक एनी इफेक्ट। फॉर हेलोबेंजीन देर इज नो नीड टू चेक एनी इफेक्ट, एनी इफेक्ट। चेक ओनली what? Check only electron density of benzene ring. Check only electron density of benzene ring, and on the basis of electron density, check only electron density of benzene ring, and on the basis of electron density define the stability of compound, and on the basis of electron density of ring define the stability of compound, define the stability of compound। कहानी समझ में आ रही है बेटा? मैंने जानबूझ के यहाँ पर पता है ये एग्जाम्पल लिया था और मैंने डायरेक्ट बता दिया। अच्छा बेटा सच बताओ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताता तो क्या आप ये आंसर देने वाले थे? आप ऐसे कितने लोग ये आंसर देने वाले थे? हाँ तो सच में बता रहा हूँ। हो गया ना गलत? तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। हाँ बेटा, ई और डी के बीच। अरे ई और डी में क्या बेटा, ये प्लस एन देता है और CH3 ये अल्काइल ग्रुप है, प्लस एच देता है, तो प्लस एम और प्लस एच में कौन ज़्यादा पावरफुल है? बुक्स में इन सबके एक्सप्लेनेशन की दुनिया भर की नौटंकी है, दुनिया भर की कहानी है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं, एक तरीका बता दिया हूँ, बस आपको केवल बेटा वही तरीका यूज करना है, कुछ और यूज नहीं करना है। जो मैंने अभी बता दिया कि जब कभी हाइड्रोजन्स आएंगे ओ यू हैव टू चेक ओनली व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। अब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था फ्लोरोबेंजीन का, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा इसको स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। हाँ, इसमें उल्टा भी हो सकता था। देखो दूसरा एग्जाम्पल दूँ, देखो हरा दो इसको, नोट कर लिया है? ठीक है, अच्छा करो जल्दी करो। अब बेटा सच बताओ, अब मज़ा आ रही कि नहीं आ रही इसको करने में? अब इंटरेस्ट आया एक्चुअली में सारे इफेक्ट्स। तो टाइम ये आ गया ना, पता है क्या कि अब जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है एक बार इसको समराइज करके एक अच्छे से पढ़ डालो उसको और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन, तब देखो क्या मज़ा आएगी। और एक सिंपल सा ट्रिक जो हमने यूज़ किया है, प्लस प्लस बढ़ाता है, माइनस माइनस बढ़ाता है, और अपोजिट है तो क्या करता है? घटाता है। मतलब दिमाग, मतलब सेकेंड्स में आंसर दे सकते हो आप अगर आपने वो सीरीज याद कर लिए और जो स्पेशलिटी मैंने आपको अलग से बताई है वो आपको ध्यान है, कहीं रुकोगे ही नहीं आपको। मैं हैलोजेंस वाले पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, रीजन इसलिए बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ लो आप पहले। चलो, विच वन इज मोर स्टेबल? जल्दी बताओ, सिर्फ एक एग्जाम्पल। रीजन प्रॉपर चाहिए मुझे, ए और बी। बेटा सभी का सही आंसर आना चाहिए इसमें। अब बीज मोर स्टेबल, बीज मोर स्टेबल, हाथ उठाओ कितने लोग बोल रहे हैं बीज मोर स्टेबल? हाँ नीचे कितने लोग बोल रहे हैं ए इज मोर स्टेबल? चलो कोई नहीं बोला। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक। अच्छा बेटा अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा? और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएगा तो क्या रेजोनेंस होगा? सुनना सुनना बात को, एकदम सिंपल लॉजिक है, वही हम काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इसका एग्जांपल अलग से ले रहा हूं क्योंकि आप यहीं फंसते हो। मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूं, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन अंदर घुस पाएंगे? अगर नहीं घुसे तो क्या रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर घुस जाएंगे और रेजोनेंस को आगे बढ़ाएंगे, और रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। विच वन इज मोर स्टेबल? बीज मोर स्टेबल। तो कॉन्सेप्ट बेटा यही है बेसिकली, इसी के बेसिस पे काम करना, चाहे काब कटायन हो चाहे काब एनायन हो। नो दिस एग्जाम्पल, मैं काब कटायन के ही दे रहा हूं, ओके?
एक एक क्वेश्चन करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बस सीख लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं जब आपको पीडीएफ भेजूँ तो उसके क्वेश्चन फिर आप सारे बन जाएं आपसे, मैं ये चाह रहा हूँ। सबसे पहले उन सब का लिख डालो क्या क्या है तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका आपको पता है, बहुत सिंपल सा तरीका आपको पता है, कुछ नहीं करना उसमें। हाँ क्लोरीन है बेटा ये, और एक और चलो ब्रोमीन नॉट फ्लोरीन। और जब कभी भी हेलोबेंजीन आएगा तो कसम है आपको आईआईटी की, आईआईटी का समय आप हमेशा क्या चेक करोगे उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन, कुछ और करने की कोशिश नहीं करोगे, कसम दे दी मैंने आपको। ओके नहीं आप एक काम करो ना बेटा, आप नहीं, आप हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं ना इसको। आप बताओ बस, पहले बताओ ये कौन सा इफेक्ट लोन पेयर है बेटा, कौन सा इफेक्ट प्लस एम या माइनस एम? लोन पेयर है प्लस एम, मतलब लोन पेयर माइनस उल्टा रहता है ना प्लस एम। अच्छा माइनस आई भी देगा ये ऑक्सीजन कार्बन, आप उसके अरे सीरीज में भी तो है, या फिर ऐसे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है, खींचेगा माइनस आई। ये क्या देगा प्लस एच देगा और प्लस आई देगा, क्लियर है? ये CCl3 माइनस आई देगा और माइनस एच देगा, याद है कुछ? CCl3 डाल रहा हूँ इसलिए सब। NO2 क्या देगा बताओ? माइनस एम एंड माइनस आई। ये सब पता है, फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ लिखने की, ये सब लिखने की क्या कर रहा हूँ? फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ओके अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटा? क्या करेगा? प्लस प्लस पेन रखो, देखो अब ये भी प्लस, ये भी प्लस बढ़ा। अब देखेंगे एरो का साइज क्या होगा। ये माइनस माइनस घटा, ये माइनस माइनस, ठीक बोलो। नो डाउट माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये खींचेगा ये। भाई इसी की बात तो करोगे ना। और ऐसे वैसे जो ना माइनस प्लस घटा, माइनस प्लस माइनस प्लस घटा, माइनस आई तो डोमिनेटिंग होता है, यहाँ तक तो ठीक है, आगे की कंपैरिजन करेंगे फिर। चलो आप मुझे ये बताओ बेटा, सबसे बड़ा एरो कौन सा कर दें और सबसे छोटा एरो कौन सा कर दें? क्योंकि जो सबसे पावरफुल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, और जो सबसे पावरफुल है वो सबसे ज़्यादा घटाएगा। ओके तो बताओ सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है, ये लो। सबसे कम, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है। आ रही कहानी समझ में? ये देखो इसको रेजोनेंस, ये देखो ये माइनस प्लस घटा, प्लस प्लस बढ़ा। तो एक काम करें क्या, ए और डी को ले लें पहले, तो ए को मैं यहाँ ले लूँ और डी को मैं यहाँ ले लूँ, इतना तो काम हो गया। तो दो चीज़ें तो पिक्चर से हट गई, सीन में गायब दो चीज़ें। अब और देखते हैं क्या कुछ और बढ़ने वाला है। ये आ रहा है प्लस एच आ रहा है बेटा, और कहीं प्लस आ रहा है नहीं, और यहाँ पे आ तो रहा था, बस वो हमारे काम का है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ओके नाउ सो व्हाट इज थर्ड वन? अरे भाई इसमें एरो बढ़ा हुआ है, बोलो इसमें भी एरो बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा इसके बाद? बी आएगा। तो देखो अब इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए। जब ज़्यादा ऑप्शन रहा करे ना तो ऐसे करके मोस्ट वाले देख लिया करो, लीस्ट वाले देख लिया करो, तो कुछ ऑप्शंस कम हो जाएंगे, तो कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा अब बचा कौन कौन बेटा, ये बताओ? ये तीन ही तो बचा आई थिंक। अब इस तीन में अब बताओ इन दोनों में किसकी बात मानोगे आप? देखो जिसकी बात मान रहा हूं मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, बोलो। ये तो हो चुका है एक्चुअली में। अब ये माइनस एच है और ये दोनों माइनस आई हैं, तो माइनस एच और यहाँ प्लस, मतलब अब बताओ ज़्यादा घटेगा ना, यानी कि डी के जस्ट पहले कौन आएगा?
क्या सही लिखा? इसका काम भी। अच्छा, कौन कौन का काम खत्म हो गया? ए खत्म, बी खत्म, सी भी खत्म ना, डी भी खत्म। अब ये दोनों तो बचे। अरे ये दोनों में फिर क्या रखा है, अब तो पता ही है आपको क्या। विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच? जैसे ही हम फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है? फ्लोरोबेंजीन। तो बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? तो हम अब यहां पे बोल सकते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। कंपेयर करोगे ना हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? डेफिशिएंट है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? अब मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, स्टेबलाइज कर देगा। तो इसका मतलब कौन नंबर आएगा पहले? अब ई, और ई के बाद कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ही नहीं कहीं पर। इट्स वेरी सिंपल नाउ। ठीक है, ठीक है। हाँ दोहराओ, कितने लोगों को समझ में आ गया ये वाला बात? तो हेलोबेंजीन भी इंक्लूड हो जाए कुछ भी, कहीं कहीं पर ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन। अच्छा, मेटा पे होता तो ना तो हम रेजोनेंस देखते और ना ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते, सिर्फ क्या देखते? आई इफेक्ट देखते, सिर्फ आई इफेक्ट देखते, क्योंकि वहाँ पे बाकी का दो चीज़ें आती ही नहीं। क्लियर है बात? समझ में आया? आज जितना भी हम लोगों ने किया, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था। कई चीज़ें हम लोगों ने लाइक बैक बॉन्डिंग सीखा हम लोगों ने, डांसिंग रेजोनेंस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है वो पूरा कंप्लीट हम लोगों ने सीखा। कुछ स्पेशल केसेस देखे मैंने। हेलोबेंजीन का बहुत इंपॉर्टेंट केस की हमने बात की, कैसे डिस्कस करना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। वो पता नहीं वो क्या क्या कैसे क्या समझते हैं, क्या समझाया था नहीं पता, बट मैंने जो बता दिया है और आपको एक कसम भी खिला दी है कि जब कभी भी आप हेलोबेंजीन की बात करोगे हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ही बात करोगे बेंजीन को लेकर, और उसी से स्टेबिलिटी डिफाइन करोगे, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।